नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मुद्दे पर और साथ में फोर्थ काउंसलिंग 6800 साथियों के चयन नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि कल के ही डेट में कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली गई थी और आज भी लगातार जो है तैयारी चल रही है। चाहे अधिवक्ताओं को हायर करने की बात हो, चाहे अधिवक्ताओं से मिलना हो, चाहे अपने पक्ष को किस प्रकार से मजबूती से रखा जाए, उसके लिए सभी टीमें मिल करके काम करने पर सहमत हुई थी। हालांकि 6800 से इतर अगर बात करेंगे आप आरक्षण मुद्दे पर, या तो यहाँ पर देखिए कई तरह के रास्ते हैं साथियों, लेकिन गवर्नमेंट अगर यहाँ पर साथ दे तब। गवर्नमेंट अगर यहाँ पर साथ नहीं देगी तो फिर वही है कि फिर हमें संगठित होकर के ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। 6800 के साथियों का चयन दोस्तों यहाँ पर देखिए आज नहीं तो कल होना बिल्कुल सुनिश्चित है। जितना जल्दी कोर्ट से मामला फाइनल हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन इन 6800 भाइयों बहनों के साथ में हमारे उन सभी और भी ऐसे तमाम भाई बहन हैं, और ये सभी को पता है, चाहे 6800 के चयनित साथी हमारे हों, हम हो, आप हो, जो जो लोग जुड़े हैं इस भर्ती से। तो 2.5 साल से हम लोग देख रहे थे आप लोगों का जो धरना संघर्ष हुआ था, 7 महीने से ज़्यादा ही समय तक चला था लगभग। और कितने आप लोगों ने मानसिक पीड़ा झेली होगी, चाहे प्रशासन की चाहे शासन की। धरना में समय या विपरीत परिस्थितियों का, विपरीत मौसम का भी आप लोगों ने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर एक 6800 की चयन सूची जारी की जाती है और यहाँ पर या तो जितने याची हैं उन सबको याची लाभ दे दिया जाए। 6800 जो गलत तरीके से चयनित हो गए हैं उन्हें आप बाहर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जिनका हक या जिनके विसंगति हुई है सीटों की, जहाँ पर आपने आरक्षण की विसंगति को स्वीकार किया है, वहाँ पर अभी तक आपने एक भी नियुक्ति नहीं दी। आश्चर्य वाली बात है साथियों यहाँ पर कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है या फिर विभाग के अधिकारी किस प्रकार से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर होना तो यहाँ पर ये चाहिए था दोस्तों कि अभी भी एक बार फिर से पूरी लिस्ट रिविजिट किया जाए और 6800 के अलावा जितनी भी सीटों की और कमी पड़ रही है आरक्षण कोटा पूरा करने में, उन सभी सीटों को भर दिया जाए। 6800 जो पहले से चयनित है सामान्य वर्ग के शिक्षक, आप उनको रखिए, किसी की नौकरी न जाए। साथियों, मैं स्वयं अपने तरफ से कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ किसी की भी नौकरी जाए। जिसके घर में खुशियाँ आ गई, किसी की भी परिवार की खुशियाँ न छीने। अब गलती उसमें हम उनकी क्यों माने। यहाँ पर गलती चाहे एनआईसी ने की हो, चाहे विभाग ने की हो, चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन जब उनकी नौकरी, उनकी नियुक्ति हो गई। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हम यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है साथियों कि आप जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं इतना लंबा संघर्ष किया है, या तो होना तो ये चाहिए था कि बिना किसी संघर्ष के उनको आप न्याय दे देते तब ठीक था। इतना संघर्ष के बाद और इतनी देरी के बाद भी अगर न्याय न मिले तो फिर क्या मतलब है उस सिस्टम का। 25 अप्रैल को कोर्ट की सुनवाई से पहले 6800 के चयनित साथियों की तरफ से तमाम बैनर होर्डिंग भी बनवा लिए गए हैं। आपको समय पर दिखा दिए जाएंगे या फिर ग्रुप में शेयर कर दिया गया है पहले से ही। 20 और 21 तारीख को SCERT निषादगंज लखनऊ में वहाँ धरने का ऐलान कर दिया गया है 6800 के चयनित साथियों की तरफ से। SCERT निषादगंज लखनऊ 20 तारीख को सुबह 7 बजे 8 बजे से धरना शुरू हो जाएगा और 21 तक चलेगा। और इसमें अभी तक जो भी चीज़ें वायरल हो रही हैं आप देख रहे होंगे कि 6800 का पक्ष किस प्रकार से रखा जाए। 27-21 का जो मामला है 13-156 के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि 6800 की चयन सूची को भी रखा गया है। तो यहाँ पर हर हाल में कोशिश ये की जाएगी साथियों कि 13-156 मामले का निस्तारण हो, 27-21 पर कंप्लीट बहस हो और 6800 के चयनित साथियों को फाइनली नियुक्ति मिले। बस इतना ही निष्कर्ष है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे लीगल पॉइंट्स हैं, लेकिन निष्कर्ष इतना ही यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है। और मेरा तो यही निवेदन है दोस्तों, मेरी यही इच्छा है, बल्कि हम सभी की यही इच्छा होगी, हमारे जो चयनित साथी भी हैं या फिर जो ऐसे साथी जिन्होंने संघर्ष किया लेकिन पूरी सीटें न जुड़ पाने की वजह से या फिर जिनका नाम 6800 में नहीं आ सका है, अगर यहाँ पर जो 6800 गलत तरीके से या जो जिनका नहीं होना चाहिए था जिनका हो गया है, उनके आधार पर अगर गवर्नमेंट यहाँ पे 6800 और सीटें समायोजित कर दे तो फिर उन्हें 6800 को जो जनरल के जो शिक्षक हैं उनको बाहर करने की आवश्यकता मुझे लग रहा है कि शायद न पड़े। और इस पर जो है एक कोई लीगल पॉइंट बन सकता है जहाँ पर माननीय न्यायालय भी, उनका भी एक निर्देश वहाँ पे हो सकता है और सरकार को भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे 6800 और OBC SC भाइयों का चयन हो सकता है। साथियों, मैंने इसके पहले भी जब ये पॉइंट रखा था तो मैंने निवेदन किया था कि ये बात जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, आप सभी तक पहुँच सके
और थोड़ा-सा अगर हम लोग यहाँ पर एक बार सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें संभव हैं, लेकिन जो चीज़ें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल चीज़ें हो सकती हैं, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी समझते हैं, लेकिन जितना अधिवक्ताओं के माध्यम से हमारी टीमें कार्य करती हैं, उनके साथ काम करती हैं, जितना उनको पता होगा उतना हम आप नहीं चीज़ें समझ पाते होंगे। हमारे द्वारा आपको अपडेट्स दी जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यायिक प्रकरण हो सकते हैं जिसकी जानकारी हमें ना हो, या फिर उसके जो बारीकी हैं उनको हम अपना समझ पा रहे हों। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो मुझे समझ में आया है साथियों, कि किस प्रकार से हमारे 6800 चयनित साथियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके, इसके लिए 13-156 मामले का निस्तारण करवा लिया जाए, 27-21 पर कंप्लीट बहस हो जाए, और फिर उसके बाद जो नोटिस इशू करवाया गया है 6800 जनरल के शिक्षकों को, उनके आधार पर हम 6800 और अगर वहाँ पे आ जाए जो आरक्षण मुद्दे पर हैं, उनके भी अधिवक्ता रहेंगे। तो अगर इस पॉइंट को मजबूती से रखा जाए, अगर हम 6800 का ही विरोध करने लग जाएँ तो फिर हमें तो 6800 ही प्राप्त नहीं हो पाएंगे जो भी मिली हुई हैं, हम उनको बाहर क्या कैसे करवाएँ। तो उनका बाहर होना भी आवश्यक है एक तरह से देखा जाए। अगर यहाँ पर आप सीटें नहीं जोड़ते हैं तो नियोक्ता या सरकार कह लीजिए आप। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी, और बस एक निवेदन है दोस्तों आप सभी से कि संगठित होकर के हम एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी ना बोलें। किस प्रकार से हम अपने भाइयों बहनों के लिए और अधिक से अधिक जो है यहाँ पर सीटें अगर जुड़ जाए तो अच्छी बात है। बाकी 6800 चयनित साथियों को नियुक्ति जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। 20 और 21 तारीख की जो धरने हैं उसको सफल बनाइए आप सभी, जितने भी 6800 के चयनित साथी हैं, ताकि जल्द से जल्द आप सभी को नियुक्ति मिल सके। और जो आरक्षण मुद्दे पर हमारे अन्य मित्र हैं जिनका चयन इस 6800 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, आपको यहाँ पर दोस्तों हर हाल में ये बहस होनी चाहिए स्पष्ट रूप से कि 27-21 कंप्लीट हो। साथ ही साथ जितने भी जनरल शिक्षकों को आपने रखा है उनको बाहर कर देंगे तो चलिए वो तो अलग मुद्दा हो गया। अगर आप उनको बाहर नहीं करते हैं तो उनके आधार पर हमें 6800 सीटें और दीजिए। याची लाभ की भी बात चल रही है, याची लाभ दिया जाए। और अगर सही मायने में देखा जाए दोस्तों तो जो जनरल की जो कट ऑफ है 67.11 34,589 जो रैंक है उसके नीचे की जितने भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, एक तरह से वहाँ पे ओबीसी एससी का चयन होना चाहिए था। उस कट ऑफ से ही तो बात करेंगे, जो कट ऑफ जो सरकार ने स्वयं जो है हलफनामे के रूप में लगाया हुआ है कोर्ट में कि इतनी कट ऑफ जो है सामान्य वर्ग की है, अनारक्षित वर्ग की है, इतनी कट ऑफ ओबीसी की है, तो उसके आधार पर ही तो सीटें मांगी जा रही हैं। गलत कुछ नहीं यहाँ पर है। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन 25 अप्रैल से पहले की जितनी मजबूत तैयारी हो सके हम सभी को मिल करके यहाँ पर करनी चाहिए। और साथ ही साथ सरकारी अधिवक्ताओं या फिर सरकार के अधिकारियों या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी से मिल करके भी किस प्रकार से यहाँ पे आरक्षण मुद्दे को अधिक से अधिक सीटें जोड़ते हुए, या कह सकते हैं कि या तो 27-21 में जितनी भी सीटों की आवश्यकता है वहाँ पर जो है हर हाल में न्याय संगत सीटें जोड़ते हुए मामले का निस्तारण हो सके।